जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और वो विषय है क्या मसीही मेकअप कर सकते हैं। ज्यादातर तो बहनें ही हार श्रृंगार करती हैं, क्या वो हार श्रृंगार कर सकती हैं? आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। व्यवस्था विवरण 6 उसका 5 वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आपकी पावर को कौन यूज कर रहा है? आपकी बुद्धि को कौन यूज कर रहा है? आपके शरीर को, आपके माइंड को कौन यूज कर रहा है? आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर वो मसीह का स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि आपको वचन का पता होते हुए भी आज भी आप शैतान के कंट्रोल में, कितना कंट्रोल में? 90%। क्योंकि वो वचन के बाहर से नहीं, वो वचन के बीच में से ही हमारी जिंदगी में काम करता है। और वचन कहता है कि जो कमजोर है वो जल्दी भरमाए जाते हैं। जिनको वचन की नॉलेज नहीं होती है ना, जिनको वचन के बारे में पता नहीं होता, वो बहुत जल्दी भरमा लिए जाते हैं। शैतान को आप मूर्ख नहीं समझ सकते। शैतान इतना बुद्धिमान है, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जितना वो बुद्धिमान, वो आपकी बुद्धि में, आपकी चतुराई में ही आपको फंसा देता है। और हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हम किसी भाले से, हम तलवार से, हम किसी भी हथियार से उसको मार नहीं सकते। हमने कैसे उसका सामना करना है? वचन के द्वारा। हमने शैतान का सामना वचन के द्वारा करना है। और अगर वचन आपको नहीं पता होगा तो वही वचन आपके लिए घातक साबित होगा। तो ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग नाश होते हैं। 6 वचन कहता है कि और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। तो परमेश्वर की आज्ञा, ये कौन सी आज्ञा? कि परमेश्वर को भावता हुआ हमने बलिदान चढ़ाना है। कि परमेश्वर को क्या पसंद है? आपका बोलना, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, का काम करना, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपका हार श्रृंगार करने का ढंग, वो सब चीजें, आपके बाल गोंदना, अपने आप को तैयार करना, सब चीजों से परमेश्वर को भावता हुआ कि जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर ने सीधा साफ वचन में कहा है। उसके रेवलेशन को, उसके प्रकाशन को लेना हमें बहुत जरूरी है कि वचन ये किस समय के लिए, किस टाइम के लिए, कब, किसके लिए, इस वचन का क्या मतलब क्या है, उस वचन को समझना बहुत जरूरी है। शैतान बाइबल में ही आपके पास आता है। आपको वचन भी पता होता है, वचन आज सबको पता है, पर उसका रेवलेशन नहीं पता कि वचन क्या कहता है। 7 वचन कहता है और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे। इसका मतलब कि जो हमारे शरीर के अंग हैं वो किस चीज को प्रेजेंट करते हैं? वो परमेश्वर के वचन को प्रेजेंट करते हैं। तुम्हारी आंखों के बीच में जो टीका मतलब क्या होता है? जो आजकल औरतें बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, ये सब चीजें। जब आप सिंदूर लगाते हैं, जहाँ आप एक बिंदी लगाते हैं, तो वो बिंदी के लगाने का मकसद पता होता है क्या है? आज औरतें मेकअप करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। जिनकी शादी हुई है वो तो चलो ठीक है, वो सजती हैं, संवरती हैं, वो अपने पति को दिखाने के लिए वो बनती हैं। पर जिनकी शादी नहीं हुई, आज वो किसके लिए सजती संवरती हैं? कभी ये चीजें सोची? और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। आज आपने अपने हाथों में क्या बांधा हुआ है? आपके हाथ किस चीज में बंधे हुए हैं? परमेश्वर का वचन नहीं है हमारे हाथों में। आज हमारे हाथों में आपको नेल पेंट दिखेगी, आपके हाथों में आपको जो मेहंदी लगाते हैं डिजाइन, वो चीजें दिखेंगी, आपके हाथों में कंगन मिलेंगे, सोने की चूड़ियां मिलेंगी। तो ये किस चीज को दर्शाती हैं? परमेश्वर ने आपको हाथ दिए कि आप अपने हाथों से, अपने कामों से, अपने कर्मों से परमेश्वर के वचन को प्रेजेंट करो, परमेश्वर को प्रेजेंट करो। तो आज आप किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी आंखें जो हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के नजरिए को प्रदर्शित करे। आज किसके लिए सजते हैं, किसके लिए संवरते हैं? सबसे पहली बात तो ये सोचने की है। सबसे ज्यादा जो मसीही हैं वो मेक अप करते हैं। मेक मतलब कि अपने आप को तैयार करना, अप का मतलब कि भड़कीला बनाना। 9 वचन कहता है और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो फाटक क्या है? नए नियम में परमेश्वर ने कौन सा फाटक कहा? फाटक जुबान को बोला है कि तेरे मुंह में से जब तू बोले तो तेरे मुंह से वचन निकले। चौगाठे, ये दाएं बाएं, ये पूरी बॉडी तेरे वचन के बताती है। आत्मा के हथियार पहनने की बात हुई है। तो आज हम में कौन से हथियार दिख रहे हैं?
आज मसीहों में आज उनका कपड़े पहनने का ढंग, रहन सहन, बाल गूंदना, ये सब चीजें ये क्या किस चीज को दर्शाती है? मैं आगे रखता हूँ वचन में। पहला पतरस 3:3 वचन, यहाँ पर पतरस क्या बात कर रहा है? और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना। आज का वचन सुनने के बाद आज बहुतों का मेकअप उतरेगा, आपका असली रूप, आज आपका असली चेहरा सामने निकल कर आएगा। तो ये तो होना चाहिए। ये किस चीज को दर्शाता है? संसारिक को दर्शाता है कि आप पूरी तरह संसारिक हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इस संसार के नहीं हो, संसार तुमसे बैर करेगा, तो तुम संसार के नहीं हो। आज हम आधे परमेश्वर के और आधे संसार के, हम स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? अगर पुराने समय की कलीसियाओं को देखोगे आप, जब प्रेरित प्रचार करते थे, परमेश्वर क्या काम करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, तो वो प्रेरित क्या करते थे? वो अपने जो कलीसिया के लोग होते थे ना, जो कलीसिया होती थी, वो अपने गहने, जितना हार श्रृंगार का उनका सामान होता है, वो सब बेच कर, अपनी प्रॉपर्टीज बेच कर वो प्रेरितों के कदमों में रखते थे, ताकि परमेश्वर के वचन का काम, जो वचन का प्रचार है, वो वचन का प्रचार रुके ना। हर एक बीमार, हर एक कमजोर, हर एक मरने वाले व्यक्ति के पास यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह पहुंचे। और उसके पहुंचाने के पीछे जो आपकी मेहनत होती है ना, जो आपका पैसा, जो आपकी मशक्कत होती है, जो हाथों की मेहनत होती है, तो जब आप उसको बेच कर आप उसके कामों के लिए देते हैं, तो उसका वचन कहता है कि उसका 100 गुना प्रतिफल पाते हैं आप। तो धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। तो वचन कहता है कि उनमें कोई भी दरिद्र का मतलब होता है कि रोगी, बीमार, आत्मिक रीति में कमजोर, शारीरिक रीति में कमजोर, शारीरिक रीति में बीमार नहीं होता था। उनको इतनी सेंस, इतनी समझ होती थी, आजकल उतनी पास्टरों को समझ नहीं है जितनी उस कलीसिया को समझ होती थी। क्यों? क्योंकि वो जो भी करते थे वो परमेश्वर के लिए करते थे। हमने व्यवस्था विवरण 6 उसका 5 वचन की, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को भावता हुआ, तो वो उस समय जब ये काम करते तो परमेश्वर को वो बातें भाती थी। आज ये नहीं है कि आपने अपना सब कुछ बेच देना है। मैं आपको आज एक बड़ा रहस्य बताऊं बाइबल के बीच में से। परमेश्वर ने धरती के अंदर क्यों सोने को पैदा किया? आज वो सब सोना निकाल लिया गया है, सोना पहनने के लिए नहीं। उस सोने के द्वारा आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है, फलदायक वृक्ष होते हैं ना, तो जो उनका फल आप खाते हैं तो वो आपको ताकत प्रदान करते हैं। वो सोना आज जमीन से निकाल लिया गया। तो सोने का कैसे पता चला इंसान को, मानव जाति को कैसे पता चला? क्योंकि शैतान को पता था सोने के विषय में। और शैतान ने वो सोना जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया था, हमारे लिए बनाया था, तो वो शैतान ने सोना निकाल कर वो आज मंदिरों, गुरुद्वारों, मूर्तियों में वो स्थापित कर दिया। आज धरती में सोना नहीं मिलेगा आपको। आज वो सब सोना निकाल लिया गया है। धरती के अंदर सोना नहीं मिलेगा आपको। समझ आई? जब कोई वैद्य के पास जाता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है ना, तो वो कहता है ना कि तेरे को सोने की भस्म डालकर दवाई बनाकर देनी पड़ेगी। तो सोना भस्म क्यों? क्योंकि वो ताकत देता है इंसान के बॉडी को, शरीर को, वो बल प्रदान करता है। तो शैतान ने वही सोना जो परमेश्वर ने धरती में, जिसके द्वारा वो पेड़ और पौधों के अंदर से होकर वो इंसान के अंदर जाता है, जो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, तो शैतान को वो सब जुक्तियां पता थी। शैतान को हर एक चीज के बारे में पता था, क्योंकि वो सोना गाड़ा हुआ जो जमीन में था, शैतान को उस चीज के बारे में पता था। और शैतान ने वो सारा सोना वो निकाल लिया। जब परमेश्वर जब इस धरती को बना रहे तो शैतान को तो पता ही था। वो शुरू से, वचन कहता है ना कि वो शुरू से हथियारा है, उसको सब चीजों का पता है। आज सबसे ज्यादा सोना आपको कहां पर मिलेगा? मैं प्रभु में आने से पहले मैं 2012 को मैं शिरडी गया था। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर जो उस साईं बाबे का जो मंदिर था, टोटली सोने से, उसका जो सिंहासन था ना, बहुत बड़ा सिंहासन बनाया हुआ था, तो वो सोने से बना हुआ था। जो उसकी मूर्ति थी वो भी सोने की मूर्ति थी। तो इसका मतलब कि वहां पर कितना सोना चढ़ता है। और भी आप कई जगह देखोगे, कई गुरुद्वारों में, कई मंदिरों में, कई जगह पर आप देखोगे कि सोना कितना सोना, मतलब कि वहां पर आज सोना वो इंसान के पास नहीं है। आज सोना किसके पास है? शैतान के पास। जी समझ आई? ये बातें समझने लायक है। पहला पतरस 3 उसका 3 वचन कहता है कि और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गोंदना और सोने के गहने पहनना, जहाँ भांति भांति के कपड़े पहनना, वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको पता है कि शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया था, तो उसके साथ कितने स्वर्गदूत भी जो उसने भरमा लिए, तो वो भी गिराए गए थे। तो इस धरती के ऊपर आकर शैतान को भोर का तारा कहा जाता है ना, उसको स्टार कहा जाता है। आज ये सब चीजें, जो मेकअप, ओवर मेकअप, आज जो कपड़े पहनने का ढंग, आज जो आपका बोलना चलना, आपका लाइफस्टाइल, आपके सर के बालों से लेकर आपके पैरों के नाखून तक आज कैसे बदलाव आया है। पता है आपको कैसे बदलाव आया? ये फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, फिल्मों के द्वारा। आज आपके फिल्म रोल मॉडल कौन है? आपके रोल मॉडल जिनको आप कॉपी करते हैं वो फिल्मी एक्टर्स हैं। और वो फिल्मी एक्टर्स कौन हैं? जिनको स्टार बोलते हैं। और वो स्टार कौन है? जो स्वर्ग से गिराए गए फॉलन एंजल्स हैं, स्वर्गदूत, शैतान, दुष्ट आत्माएं जो स्वर्ग से गिराई गई हैं। आज आप उनको कॉपी करते हैं, उनकी तरह मेकअप करते हैं, आप उनकी तरह दिखते हैं, आपके बाल, आपके लाइफस्टाइल, मतलब कि सब चीजें। क्या आपको पता है कभी आज बहनें जब दूसरी बहनों के बाल रिबॉन्डिंग किए हुए देखती है तो वह भी मैं भी करवाऊंगी। वो बेचारी 1 महीना भर काम करती है, उसकी सैलरी होती है 8,000 या 9,000 रुपया। उसमें उसने घर का भी खर्चा करना होता है, अपना भी खर्चा करना होता है। तो अब उसने सोच लिया कि चलो मैं बाल रिबॉन्डिंग करवाऊंगी। जब रिबॉन्डिंग के लिए सैलून में जाती है तो मेरी वाइफ है ना, वो कॉस्मेटोलॉजी करवाती है, तो उसको पता है, वो बोलती है 5 से 6,000 रुपया बालों के ऊपर खर्चा आता है। 6,000 रुपया तो ये हो गया। ज्वेलरी लेनी होती है ना आर्टिफिशियल, फिर आपकी नेल पेंट, लिपस्टिक, तो आपके लोशंस, काला गहरा काजल, तो ये सब चीजें आप कितना पैसे के ऊपर वेस्ट करते हैं। फेशियल किट की बात ही नहीं की है, वो 1000 से कम तो आती नहीं होगी। फिर आपका पार्लर जाना, तो वहां पर कितना खर्चा आता है? 2 से 3,000, 4,000 रुपया। ये कितनी अमाउंट बन जाती है? 20 से 25,000 रुपया। ये मेरे हिसाब से ये इतनी अमाउंट बन जाती होगी, 20,000 कपड़े तक। आपको पता है कि आपका ये पैसा कौन वेस्ट करवाता है? शैतान। शैतान आपका पैसा वेस्ट करवाता है। कैसे? क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। चर्च जाने के बाद आपको वचन मिलता है, आपको सब चीजें पता है, तो उसके हिसाब से जब हमें वचन पता होते हुए भी हम आज इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो शीशा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रचार सुना होगा। कभी सुना है? अभी तो मैं वचन रखने जा रहा हूँ, अभी तो बेस बन रहा है। इतनों ने सुना है मेकअप के ऊपर प्रचार।